लेकिन बिगड़ी जब बन जाती है तो सब घेर लिया करते हैं, वही बनी जब बिगड़ जाती है तो सब मुख मोड़ लिया करते हैं। मंच नहीं है तो आप राजनीति की बात बिरहा में लाने की न करें। ताही ऊपरा कागा बोलिया बोलू रे मितवा। समाज में पैदा हैं, ऐसे बिरादरी में पैदा हैं कि बिरादरी के लोग जो है कुछ जो है ज्वलंत भावना से कि अगर कुत्ता बिल्ली छुआ तो कोई बात नहीं, वही अछूत छू दिया तो कोई खात नहीं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलफ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे बीच एक ग्रामीण क्षेत्र के गाजीपुर ज़िले के ही एक कलाकार हैं जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में सर्टिफाइड कलाकार हैं, गाते हैं। तमाम जो योजनाएं हैं उनको अपने गायकी के माध्यम से लोगों को समझाते हैं और इनका परिचय हम जानेंगे इन्हीं के स्वर में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम अवतार शर्मा और हम लोकगीत से लेकर के बिरहा को गाने का काम करते हैं और उत्तर प्रदेश लखनऊ गीत नाटक सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से चयनित जो भी सरकार की नीतियों उपलब्धियों को सरकार के द्वारा भेजा जाता है, चलाया जाता है ग्रामीण अंचलों में, उसका प्रचार प्रसार हम लोग अपने गीत के माध्यम से किया करते हैं। तो आप बिरहा कब से गाते हैं? हमको बिरहा लगभग करीब 25 साल हो गया। पहले हमारे यहाँ रामलीला हुआ करता था, जो मंच आप देख रहे हैं रामलीला हुआ करता था। हम लोग पहले रामलीला में अपना भाग लेकर के और धीरे धीरे माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद हुआ और लोगों का ऐसा झुका हुआ, लोगों का ऐसा सहयोग मिला कि हम बिरहा शुरू किए। और बिरहा जब शुरू किए तो अमूमन लगभग 24-25 साल हो गए और बिरहा जगत में आने के बाद एक हमको एक अलग सी सूझबूझ मिली और जिसको लेने के बाद, सूझबूझ मिलने के बाद हमें एक अलग सा जो है अपने अंदर जो है एक नया जोश और उमंग जो है मिलने लगा और हमें खुद अनुभव करने लगे अपने कि ये विधा एक अलग चीज़ है और ये विधा इसमें सारी रसों को का जो है रसास्वादन पब्लिक को मिलने वाला है। इसमें सभी रसों का जो है वर्णन गुणगान किया जाता है जो बिरहा है। और तो जैसे अब आपके परिवार में कोई ऐसा था गाने बजाने वाला? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबूजी ये जो बैठकी की गीतें हुआ करती है वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो कुछ भी हम कहेंगे बहुत कम ही है। वो साज में ढोलक, हारमोनियम, ये झांझ, ये जो है ये एक जो आती है छोटी सी जो है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको सारी चीज़ों को जो है वो बजा भी लेते थे और गायकी तो इतनी बढ़िया थी साथी कि क्या कहा जाए। लेकिन मेरा भी दुर्भाग्य है कि जब हम बिरहा जगत में आए तो पहले तो लोग जैसे ऐसे हम समाज में पैदा हैं, ऐसे बिरादरी में पैदा हैं कि बिरादरी के लोग जो है कुछ जो है ज्वलंत भावना से देखने लगे। लेकिन जब हमारा चयन आकाशवाणी में हुआ, दूरदर्शन में हुआ, तो धीरे धीरे करके लोग बताने लगे कि हमारे नाथ हैं, रिश्तेदार हैं। और लेकिन क्या कहा जाए, ईश्वर की ऐसी प्रेरणा, ऐसी महिमा कि बाबूजी का मेरे एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद लेकिन फिर भी हमने जो है सारी दुर्व्यवस्थाओं के बीच में झंझापातों को झेलते हुए लेकिन इस विधा को, इस बिरहा की प्रथा को धीरे धीरे इसमें चलते रहे। और फिर कुछ दिनों के बाद ही
हमारा चयन उत्तर और भारत सरकार में हो गया और फिर 4 चांद लग गया और आज भी बिरहा हम गाते हैं। अच्छा, आपने एक बात बताई कि जो राजनीति में जातिवाद देखने को मिलता है, ये गाजीपुर ज़िला है और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की एक विधा है, बिरहा जो सुनी जाती है, संस्कृति कही जाती है एक। और आप बता रहे हैं कि मतलब बिरहा में भी, राजनीति में तो जातिवाद लगता है कि नहीं जातिवाद है, लेकिन क्या बिरहा जगत में भी है, क्या है ये? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, कुछ चंद लोग ऐसे हुआ करते हैं, जैसे आज भी के कलाकार हैं, और जैसे हमारा या किसी गायक का प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम के चलते हम जाते हैं पब्लिक को अपनी बात बताने। बिरहा गाना हमारा परम कर्तव्य है, परम उद्देश्य तो बिरहा गाना है, लेकिन उसमें जो है राजनीति को ला करके और लोग, और चूँकि उसमें हर जात के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं और हर पार्टी के लोग होते हैं, तो उस विधा को, बिरहा में जो है कुछ कलाकार ऐसे हैं जो भावुकता में आकर के और पार्टीशन में आ जाते हैं और पार्टी के गीत गा करके लोगों के बीच में जो है एक उल्टा जो है संदेश भेजने का काम करते हैं। इसका असर उल्टा हो जाता है। और मैं कलाकारों से निवेदन करूंगा कि आप बिरहा गाने जाते हो तो आप बिरहा गाओ, और बिरहा गा करके जितनी भी आपके अंदर ताकत है, जितनी भी आपके अंदर गुण है, लोगों को आकर्षित करने का काम करें, लोगों को बिरहा सुनाने का काम करें। न कि अगर राजनीति का मंच नहीं है तो आप राजनीति की बात बिरहा में लाने की न कृपा करें। मैं कलाकारों से उम्मीद करूंगा और निवेदन करूंगा कि ऐसा लोग न करें। क्यों कि इसके चलते हर जो दूसरे तबके के लोग हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, उस बिरहा सुनने जो जाते हैं वो उठ करके जो है अपने घर चले जाते हैं। इसका जो है हमारे ऊपर, कलाकारों के ऊपर, समाज के ऊपर जो है बहुत बहुत गलत असर जाता है, बिरहा के पतन का कारण बन जाता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, बिरहा कलाकारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अय मेरे गायक, अय मेरे दोस्त, आप मंच पर जाते हो तो बिरहा का जो है आनंद जनता को देने का काम करो, और राजनीति मंच पर हो तो तुम राजनीति की बात करो, तुम अपनी पार्टी के गीत गाओ। लेकिन जब सामाजिकल चक्कर है, जहाँ हमारा प्रोग्राम बिरहा गाने के लिए लगा हुआ है, तो वहाँ राजनीति का एक शब्द भी न आना चाहिए। अच्छा, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? उस समय आप पढ़ाई लिखाई, उस समय तो बहुत अभाव था, लोग पढ़ना उड़ना नहीं चाहते थे, आप कितना? बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, इसके विषय में अगर हम बोलना चाहें तो ये हमारी कमी होती है, हमारे परिवार की कमी होती है, और मेरी कमी होती है, और मेरे गार्जियनशिप की कमी होती है, गार्जियन लोगों की कमी होती है कि हम ये जो कह देते हैं कि ये समाज है, समाज में कुरीतियाँ तो पहले से रही हैं, हर युगों में रही हैं। कुछ युग ऐसा रहा है कि शिक्षा कुछ लोगों को ही देने और लेने का काम किया करते थे लोग, और तबके के लोग छूट जाया करते थे। लेकिन आज से करीब 60, 70, 80 साल हो गए, अब ऐसी बात नहीं है। अगर लड़का पढ़ना चाहता है, माँ बाप उसको पढ़ने का जो है श्रेय देते हैं और उसको सहयोग देते हैं, तो इसमें कोई परेशानी दूसरे लोग नहीं डाल पाएंगे। और हम चूँकि अपने घर तो नहीं रहे, गोला में नहीं रहे, लेकिन एक अपना ननिहाल था सोनारा से रह कर के हमने सन 80 में BA पास किया, और फिर 81-82 में आकर के PG कॉलेज से संस्कृत से MA किया। संस्कृत से MA हमने किया। तो मैं इस बात को नहीं मानना चाहता, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ पढ़ना, अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो कोई रोक नहीं पाया। क्यों कि एक इतिहास बताता है, गवाह है कि अंबेडकर जी ऐसे समय में रहे कि उस समय हम बिरहा अंबेडकर जी पर गाते थे कि अगर कुत्ता बिल्ली छुआ तो कोई बात नहीं, वही अछूत छू दिया तो कोई खात नहीं। लेकिन फिर भी उस जमाने में उनके जैसा शिक्षित आज तक कोई भी विद्वान नहीं हुआ और न कोई शिक्षा प्राप्त किया जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा प्राप्त किया। और ऐसे छुआछूत कि जो ऐसी जो है बहुत बड़ी गहरी खाई बनी हुई थी, ऐसे समय में आपने ऐसे शिक्षा को लेने का काम किया जो कि आज तक कोई उनके जैसा विद्वान पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने पूरा संविधान लिख दिया जो पूरे विश्व में चर्चित है। और संविधान को लिखने का काम किया,
और चूंकि अंग्रेजों ने ये दावा भी किया कि आखिर में हम लोग चले जाएंगे तो कैसे चलेगा भारत, ये भारत देश कैसे चलेगा, तो संविधान हमको जो है लिख करके उसका थोड़ा सा ही अंदाज़ा दिखा दो। तो आपने धन्य हैं वो महामानव स्वर्गीय अम्बेडकर जी कि उनको जो है एक थोड़ा सा में जो है अपना समय सारणी जो दिए थे लोग निकाल करके और मैनुअल बना करके उनको संविधान दिखा दिया बना करके। और फिर अंग्रेज समझ गए कि यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो कोई बात नहीं है, संविधान जो है अम्बेडकर जी बना देंगे। और संविधान बनाए भी, और उसी संविधान के चलते और उसी संविधान के तहत हम आज भारतवासी, भारत देश के लोग चलते भी हैं। समय थोड़ा ऐसा आया है, राजनीति पर मैं नहीं जाना चाहता, अम्बेडकर जी के संविधान को थोड़ा खतरे में लोग डालना चाहते हैं, लेकिन नहीं, खतरे में लोग नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनका लिखा हुआ ऐसा संविधान है। और ऐसा खतरा थोड़ा सा भी कोई अगर अंगुली उठाना चाहेगा तो ये समाज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अच्छा, कितना संघर्ष रहा बिरहा को लेकर? बिरहा लाइन में जब आए, जब आपके अगर जाति की हम बात करें तो उसमें लोग नहीं ज़्यादा, बहुत इक्का दुक्का लोग हैं जो बिरहा गाते हैं, तो कितना संघर्ष रहा? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहेंगे कि जब हम बिरहा शुरू किया तो कुछ ऐसी कौम धरती पर है कि लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो भी बिरादरी का लाल या वो भी गायक बन करके समाज में उभरे, और अपने ही लोग, और ज़्यादा अपने ही लोग नहीं चाहते हैं, अपने लोग परेशानी का कारण बनते हैं। लेकिन बिगड़ी जब बन जाती है तो सब घेर लिया करते हैं, वही बनी जब बिगड़ जाती है तो सब मुख मोड़ लिया करते हैं। तो आदमी अगर सचमुच मानव की श्रेणी तीन तरह की होती है। एक मानव ऐसा होता है जो काम करने से पहले तो बहुत कुछ सोचता है, बहुत सोचता है और करता नहीं है। और एक मानव ऐसा है जो करता तो जरूर है कर्म को, काम करने के बीच में अगर कोई बाधा आ जाता है तो उसी बीच में अपने कदम से को जो है वो उसी जगह रुक जाता है, अपने पद से विचलित हो जाता है। लेकिन एक मानव वो होता है जो कि आंधी तूफान से लड़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। कोई हम बता रहे हैं, अभी हम लोग जखनिया में थे, चूँकि भाजपा सरकार थी और आज भी आपकी भाजपा सरकार हो गई है दोबारा भी। तो भाजपा सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के विषय में, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, तमाम तरह की योजनाएं आई। और उसके ऊपर हम लोग लोकगीत तैयार करते हैं और लोकगीत तैयार करके लोगों के बीच में जा कर के और हम लोग अपना सरकार की प्रचार प्रसार को काम करने का हमेशा जो है काम किया करते हैं। और अभी भी चंद दिन हुए, करीब 2-4 महीने हुआ, हम बिरनों में थे, तो बिरनों में भी यही था, सरकार की नीतियों उपलब्धियों के विषय में प्रचार प्रसार। और चूंकि जो सरकार होती है उस सरकार की योजनाओं के विषय में हम लोगों को बताना पड़ता है। चाहे जो आज सरकार अगर बदल जाती है तो हम उस जो सरकार आएगी उसके विषय में, उसकी नीतियों उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करते हैं। जी जी जी। ये हम लोगों का कोई ये नहीं है कि हम आज अगर सरकार नहीं है तो इस सरकार के गुणगान को करेंगे। जो सरकार आती है, जिस सरकार में हम लोग रहते हैं, जो सरकार समाज रहती है वर्तमान में, उस सरकार की नीतियों उपलब्धियों का हम लोग गुणगान करते हैं। उनकी योजनाओं को आप लयबद्ध करके बताते हैं, गाते गीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से लोगों के बीच में बताने का काम करते हैं, प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। बिरहा की लाइन हो कोई? देखें, गीत तो हम लोगों को गाते गाते बहुत समय बीत गया। कोई पुरानी गीतें हो जो आप मंच पे गाया करते हैं? ये पुराने गीतों में बहुत बड़ा रस हुआ करता है। हाँ, तो वही। देखिए, इसके विषय में नई गीतों और पुराने गीतों में अंतराल हम बता दें। जैसे हवा आती है, तेज हवा आती है, पत्ते उड़ जाते हैं, उसके साथ और भी झोंके में सब लोग उड़ जाते हैं। लेकिन जो पुरानी गीतें हैं, वो पुरानी गीत ऐसी है कि आज हम गाते हैं, हमारे माँ बाप भी गाए और पूरी जो है तमाम हमसे बहुत लोग पहले गाए, और फिर हमारे जो जनरेशन होंगे वो भी उस गीत को पसंद करेंगे। जैसे ये, जैसे कभी कभी माँ बहनें गाया करती हैं, जैसे कजरी गीत है,
या पूर्वी है या जैसे जत्सार है, तो क्या आप चाहते हैं कि हम स्वरबद्ध होके गा दें? हाँ, एकदम स्वरबद्ध होगा, ये क्या दिक्कत है? कि मोरे पिछुअरवा, स्वर में तो बहुत तेज सुनाई देगी। मोरे पिछुअरवा जमिरिया कई रे गछिया, ताही ऊपरा कागा बोलिया, बोलू रे मितवा। ये बहुत पुराने गीत हैं। जिस समय हमारी माँ बहनें जांता को चलाती थी, गेहूं वगैरह पीसती थी, तो एक लाइन गा करके और फिर जो है अपने जांते के अंदर जो छिद्र होता है उस छिद्र में गेहूं डाल दिया करती थी। ये बताइए, ये सब गीतें हमेशा हमेशा आज हमारे पूर्वज भी गाते रहे, हम भी गा रहे हैं और आने वाला हमारी जनरेशन भी गाएगी। ये कभी पुरानी होने वाली नहीं है। ऐसा है कि देखिए, आज बिरहा जगत में ये जो नए कलाकार हैं, तो आधा घंटे एक घंटे तो केवल गीत ही गा करके लोगों को जो है सुनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको पसंद नहीं करते हैं। हम पसंद ये करते हैं कि कदला करील एक आध लाइन गा करके आप लोगों को बिरहा सुनाने का ही काम करें। और जो पहले के पुराने कलाकार थे, जैसे स्वर्गीय चाचा रामदेव, स्वर्गीय हीरा चचा, स्वर्गीय बुल्लू चचा, क्या आप कभी नहीं देखे होंगे को बिरहा गाने से पहले जो है गीत सुना करके लोगों को जो है मोहित करें, लोगों को आकर्षित करें। उनके अंदर अपने बिरहा में इतना दम थी, इतना बिरहा के अंदर उनके दमखम था कि आज भी उन लोगों की बिरहा अगर रिकॉर्डिंग को लोगों के बीच में खोल दिया जाता है सुनने के लिए, तो लोग सुनते हैं और सुनने से उनकी इच्छा भी नहीं पूरी होती है। और आज लाख अपने को कोई सम्राट कलाकार बनता है, लाख कोई अपने को सुल्तान बनता है, लेकिन आज उनकी रिकॉर्डिंग अगर लोगों के बीच में खोल दिया जाए, पब्लिक सुने, तो पब्लिक एक बार सुनती है लेकिन फिर दोबारा नाम नहीं लेती है। ये नहीं कहती है कि फिर उसको गवाया जाए। लेकिन उन पुराने कलाकारों का, जैसे स्वर्गीय रामदेव चचा, स्वर्गीय हीरा चचा, स्वर्गीय बुल्लू चचा, अगर उनकी बिरहा को आज भी कभी कभी हम लोग जब रिकॉर्डिंग सुनने को जब मिल जाता है, तो एक बार नहीं पब्लिक दोबारा तिबारा भी चाहती है कि कम से कम हम लोग सुने। इच्छा उसकी पूर्ति नहीं होती है। अब इसके बीच में नए कलाकार और उन पुराने कलाकारों के बीच में क्या अंतर है, वो कलाकार जो आने वाला हमारा नया पीढ़ी का जो गायक है उस पर विचार करे, उस पर सोचे। और जब विचार करेगा, टैली करेगा, सारी बातों को जब जानने की कोशिश करेगा, तो अपने बिरहा को जो है तैयारी के साथ लोगों को सुनाने का काम करेगा। और फिर और ये कलाकार तो बहुत ऐसे कलाकार हैं, लोग कह देते हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि सीधे सीधे अगर जो कलाकार जिस लायक है, कलाकार के अंदर दमखम है, कलाकार के अंदर शक्ति है, क्षमता है, तो उसके गीत को लोग चाहेंगे, सुनने के लिए कोशिश करेंगे और हमेशा हमेशा चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि पहले की बिरहा में आपकी बिरहा में फ़र्क हुआ है कि नहीं? धन्यवाद। बहुत बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आज समाज जो है, पहले के जो गायक मंच पर आते थे, तो जब हम सुनने जाते थे अपने लड़कपन में, तो सुबह हो जाता था, 10 बज जाता था, फिर भी पब्लिक जो है उठने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन आज अब बिरहा जगत के कलाकारों के ऊपर ये सोचने की बात है कि क्या कमी है कि एक बिरहा, अगर 2 कलाकार हैं तो एक बिरहा सुनने के बाद फिर पब्लिक तो कहती है अच्छा उनका भी सुन लिया जाए, लेकिन उनका एक बिरहा सुनने के बाद पब्लिक जो है अपना मुख मोड़ लेती है और घर जाने की तैयारी करने लगती है। और इसके विषय में अब हम तो कभी कभी दुख भी करते हैं, कभी कभी विचार भी करते हैं कि आखिर में कौन सी कमी है, लेकिन कमी नहीं होती तो ऐसा होता नहीं। ठीक ना? और जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल के माध्यम से 2 शब्द रखे, अपने विचार रखे और हमारे बीच जो एक सरकारी योजनाओं को गाते एक सर्टिफाइड कलाकार हैं बिरहा के, और
पढ़े लिखे हैं, एमए की डिग्री इन्होंने हासिल की है और आज इन्हीं के घर पर मैं उपस्थित था। और पीछे आप देख रहे हैं मड़ई है और इस समय गर्मी के मौसम में मड़ई बहुत ही प्रिय होती है, बहुत ही प्रिय सुखद होती है होती लोगों है। को। गांव में अक्सर देखा जाए तो लोग ऐसी जगहें ढूंढते हैं और ऐसी जगह पर आज मैं इनका इंटरव्यू किया। तो इनके विचार कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।